प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, किशोरी भैया मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से यकीन था आप जीतेंगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। दीपक जी, एक एफआईआर क्या लिखाई उन्होंने आपके खिलाफ, आप उनको पीछे इतना पड़ गए। कितना विकास किया था स्मृति ईरानी ने अमेठी का, और आपने उनको हरा दिया। किसी के, आप अमेठी वाले लोग किसी के नहीं होते। कभी राहुल गांधी को हरा दिया, कभी स्मृति ईरानी को हरा दिया। मकान तक बनवाया था बेचारी ने, और क्या जान दे दी थी अपनी। मकान बनवाया था, आलीशान मकान बनवाया था। आपको भी न्योता दे देती, कभी आपको भी चाय पिला देती। आप पे डोरे डाले तो होते उन्होंने, आप नहीं नहीं फंसे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बुरी हार नहीं देनी चाहिए थी। कारण क्या रहा वैसे? देखिए, ये प्रियंका गांधी का ट्वीट देख रहे हैं, किशोरी जी का ये ट्वीट है। एक सेकेंड क्या एक सेकेंड एक सेकेंड, आप किशोरीलाल शर्मा जी का उनका आधिकारिक ट्वीट दिखाइए। उन्होंने एक ट्वीट डाला है अभी थोड़ी देर पहले, कौन स्मृति ईरानी? अच्छा, अरे गजब, अरे गजब। दीपक भाई, ये आप लोग नहीं अमेठी वाले लोग बहुत नहीं, वो किसी फैंस क्लब में डाला है वो ट्वीट को। हालांकि ये अच्छा। अहंकार की भाषा हम लोग नहीं बोलते हैं, वो बोलती थी, उनको मुबारक हुआ है। तो संजय भैया कितने शरीफ बनने हैं दीपक भाई, क्या क्या नहीं किया है आपने उनके लिए। आज आप जीत गए हो तो कह रहे हैं हम अहंकार की भाषा नहीं बोलते, हम प्यार से रहते नहीं हैं। करें। देखिए, जीना, अभी तक आपने हम लोग जीना मुश्किल कर दिया था उनका। आप एक एक स्टेप पे, आपकी पार्टी का एक नेता वहां चला गया, उसने पटका पहन लिया, लौट के आके बोला मुझे जबरदस्ती पहना दिया गया। आप लोगों ने जो पिछले 6 महीनों से गद बनाई है बेचारी की, वो पूरा देश जानता है। और आप इतने भोले बन के कह रहे हैं, भोला तो चेहरा है भी आपका, सबसे नौजवान, सबसे खूबसूरत एमएलसी हुआ करते थे कांग्रेस के, लेकिन आप ऐसे इतने भोले बन के मत कहिए कि वो परेशान नहीं किया आपने। देखिए संजय भैया, जैसे आपका भी चैनल है, देश में लोग देखते हैं। एक चैनल और है जिनपे करोड़ों करोड़ लोग खर्च किए हैं, उन्हें उनका नाम ही बदल गया कुछ, क्या उनको गोदी मीडिया क्या लोग कहते हैं। दो चीजें होती हैं, आप खबर दिखाने के लिए जाने जाते हैं, तो स्मृति ईरानी जी विकास के नाम पर अपना घर बनाने के जानी गई। तो ये हमारा दायित्व बनता था, हम विपक्ष में थे, हमारी जिम्मेदारी थी कि अगर उन्होंने वादा किया था 13 रुपए किलो चीनी की, तो हम पूछे उनसे। उन्होंने कहा था विकास किया है, तो घर के अलावा कौन सा विकास किया। हमारी जिम्मेदारी थी हम टॉर्च लेकर, लालटेन लेकर उसे खोजें, तो हम वही काम करते थे। हमारी जिम्मेदारी थी, अगर उन्होंने अस्पताल बंद कराया है, हम गांधीवादी लोग हैं, राहुल प्रियंका गांधी के ध्वजवाहक हैं, हम पता करें, अनशन बैठे हैं, कहें भाई अस्पताल क्यों बंद करा दिया आपने। तो ये हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब जिम्मेदारी फिर से बढ़ गई है। तो अब स्मृति ईरानी जी के बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अहंकार, लोग कहते हैं ईश्वर का जो आहार है वो अहंकार है। तो उनके अहंकार को ईश्वर ने खाया है। और शायद आपको जानकारी हम बताएं कि अभी जो 70-75 लीड दिखाई जा रही है, वो 1,10,000 के ऊपर हो गई है लीड किशोरीलाल शर्मा जी की अमेठी से। तो हम ये मानते हैं कि अमेठी का अपमान हुआ, अमेठी के लोगों का अपमान हुआ, अमेठी के विकास छीने गए, अमेठी के लोगों ने उस पर मुहर लगाई है। कई सारे चैनलों को हम लोग जो यूट्यूब बाद में है, जो लोग देख रहे हैं हमारे साथी, तो उसमें हमारे साथी कुछ बगल बैठे थे, कह रहे थे कि जो लोगों ने भगवान राम के, कृष्ण के, बुद्ध के तपोस्थली उत्तर प्रदेश में जोर जोर से राम का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, वो कालीनेमी की तरह हारेंगे, और हारे हैं, उत्तर प्रदेश में धराशायी हुए हैं। और यकीनन जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है चंद्रबाबू नायडू का, मोदी जी उन्हें पकड़ पकड़ कर खींच रहे हैं, तो मुझे लगता है वो नायडू जी के भागने का समय आ गया है और मोदी जी के भी जाने का समय आ गया है। शुरुआत अमेठी से हुई है, इनके अहंकार तोड़ने की पूरे देश में टूटेगा और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।